9th क्लास के पेरेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ट्यूशन बच्चा कहीं भी पे पढ़े, ये वाली वीडियो बच्चे के साथ बैठकर देखिए। मैं एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब आपका बच्चा दे तो 1 पॉइंट ले लीजिएगा, ना दे तो 0 पॉइंट। जब मैं 10 सवाल पूछूंगा तो 10 में से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके बच्चे की करंट पोजीशन क्या है। तब उससे पूछिए कि उसे प्रॉब्लम कहां आ रही है। पेरेंट्स को बच्चों का हाथ अभी नहीं छोड़ना, जिंदगी भर मत पकड़े रखना, बट अभी नहीं छोड़ना। इस वीडियो को देखिए, चाय कॉफी पीजिए, आप जवाब देगा आपका बच्चा, और देखिए इससे कैसे आप भी एज अ पेरेंट ग्रो करेंगे और बच्चा कैसे ग्रो करेगा। तो प्लीज इस वीडियो को देखिएगा जरूर। पहला सवाल, एटम इज इनडिविजिबल, ट्रू और फॉल्स? बोलो। फॉल्स, एब्सोल्युटली फॉल्स। एटम कैन बी डिवाइडेड। अब अपने आप को टाइट, मतलब अंदर से बेईमानी नहीं करनी, खुद से देखो ये जवाब आता है या नहीं आता है, किसी को नहीं दिखाना। फर्स्ट के आगे टिक मार लो अगर जवाब आता है, ठीक है जी। वो नेम दी सबएटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एन एटम विच कैरी नो चार्ज। विच कैरी नो चार्ज, बोल। इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स, नो चार्ज बोला गया है, ठीक है जी। आगे, वेयर आर प्रोटॉन्स लोकेटेड? बोल भाई। in the nucleus, in the nucleus, in the nucleus. Keep it simple, ठीक है। What is the absolute charge on an electron? अगर आपके बच्चे को ये आता है, मतलब वो घास नहीं काट रहा, वो डिटेल में पढ़ रहा है। बता। -9. Absolutely bullshit। ताली बजा दो बच्ची के लिए। -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। में से नेगेटिव बाहर लगा दिया। दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नेगेटिव चार्ज। एक इसको हक दे दियो मेरी तरफ से। अगला लिखिए, व्हाट इज द रिलेटिव चार्ज ऑन अ प्रोटॉन? व्हाट इज द रिलेटिव चार्ज ऑन अ प्रोटॉन? बोल भाई आयुष। रिलेटिव चार्ज बोला है तो +1 बोलोगे। क्या बोलोगे? ठीक है जी। अब ये सवाल एग्जाम में आएगा ही आएगा, आज आए कल आए, बट आएगा जरूर। वाई इज एन एटम न्यूट्रल इन स्पाइट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन इट? बोल मेरे जान। सर क्योंकि प्रोटॉन्स का नंबर और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम। एब्सोल्युटली ठीक, बट यहां तक अभी मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगली लाइन क्या होगी? अगली लाइन क्या होगी जो मार्क्स दिलवाएगी? इन एवरी एटम, पहले लिखोगे इन एवरी एटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू विच the total positive charge is equal to total negative charge. Hence the resultant charge on an atom is always 0, always. ये सवाल आएगा नहीं, बट आना चाहिए आपको। Who discovered electrons? जे थॉमसन। वो अपना जे थॉमसन पीछे जो पकोड़े बेचता है वो वाला नहीं है। 1897 में जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। Who discovered protons? E. Goldstein। हमारे टॉपर ने गलत जवाब दिया है। 8 क्वेश्चन हो गए हमारे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। व्हाट इज द रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन कंपेयर्ड विद प्रोटॉन्स? व्हाट इज द रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन कंपेयर्ड विद प्रोटॉन्स? ईमानदारी से क्रॉस मारते हुए चलना। हर गलत जवाब पे अपने आप को क्रॉस दो, सही जवाब पे टिक करो। बोल बेटे। 1/1874। अब पता क्या होता है, हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमें लगता है हमें आता है, तुम्हारे मम्मी पापा को भी लगेगा तुम्हें आता है, बट एक्चुअली में ये नहीं होगा। आप यहां लिखोगे मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1/1840 टाइम्स मास ऑफ अ प्रोटॉन। ये लिखना पड़ेगा। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1/1840 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। तब मजा आएगा। गड़बड़ वहां है, काटा मार देना अगर नहीं जवाब दिया तो। ठीक है सर, ध्यान दीजिएगा। डिफाइन न्यूक्लियॉन्स। डिफाइन न्यूक्लियॉन्स, ये इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट स्कूल्स में आने वाला अच्छा क्वेश्चन है। बोल मेरे बच्चे। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। दे कॉन्स्टिट्यूट द एंटायर मास ऑफ द एटम। शाबाश। हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू गिव स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम? बोल। गलत होगा ना, डरने की क्या जरूरत है? डरना नहीं है, मरने से लास्ट स्टेप पहले भी डरना नहीं है। बोल। कौन? जे थॉमसन। ईयर नहीं दे रखा भैया, ईयर नहीं दे रखा। अच्छा, अब मेन बात। सर टिक मारो। हाँ टिक मारो अगर जे थॉमसन पता है तो।
What was the drawback of J.J. Thomson's model of an atom? बोल बेटे. नहीं, गलत. All the experiments which were carried out on the basis of J.J. Thomson model of an atom could not be justified. जो उसने बोला था वैसा कुछ भी नहीं. What was the drawback of Rutherford model of an atom? What were the drawbacks of Rutherford model? बोल बेटा तू बोल. खड़ा हो. I appreciate कि तूने कुछ बोला है. वो stability of an atom को justify नहीं कर पाया था. He could not explain the stability of an atom. That whenever a charged particle is moving around another particle तो उसकी energy जाएगी. बस आप ये लिखोगे he could not explain the stability of atom. थोड़े से अच्छे बनो. बहुत बढ़िया. God bless you. अगला चलेंगे ध्यान से. ये वाला क्वेश्चन आ सकता है. मैं पेपर बनाऊं तो जरूर दूंगा 1 नंबर का. What are alpha particles? I am not seeing any hands. What are alpha particles? सोच के बोलना. बोल नवीन. आधा नंबर भी नहीं मिलेगा. Alpha particles are the nucleus of helium atom which has lost its electrons. It has plus 2 units of charge and 4 units of mass. हाँ जी. Most of the alpha particles went undeviated. Most of the alpha particles went undeviated. सीधे सीधे चले गए. What do you conclude from this? बोल. Most of the space in an atom is empty. That most of the space in an atom is empty. जय माता दी. बहुत बढ़िया. बहुत 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 बढ़िया. ठीक है जी. अगला. Which theory of physics contradicted Rutherford model of an atom? Which theory of physics contradicted Rutherford model of an atom? Electromagnetic theory of physics. हाथ ऊपर करना. एक बच्चे से मैं 10 बार पूछ रहा हूं और एक बच्चे से मैं एक बार भी मौका नहीं दे रहा. ये भी पार्ट ऑफ द प्लान है. डोंट डाउट माई इंटेंशंस. अगला कर. हाँ भाई रुक जा. ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट वाज द नील बोहर स्टैंड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम? व्हाट वर द नील बोहर स्टैंड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम? They are moving in the energy shells which have energy of their own and electrons are only placed there so that since they are placed there so they are moving at a very high speed. अब इसमें एक वो डाल दीजिएगा. एयरपोर्ट पे भी जो आपके बैग्स चल रहे होते हैं, आ रहे होते हैं कन्वेयर बेल्ट से, तो बैग्स की एनर्जी जाती नहीं है. एनर्जी किसकी होती है? कन्वेयर बेल्ट की. वैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एनर्जी शेल्स में. तो एनर्जी किसकी कंज्यूम या एग्जॉस्ट होती है? शेल्स की. बट उनकी एनर्जी फिक्स्ड या कांस्टेंट होती है. ध्यान दे लेना. How can we find the number of electrons in a given shell? बोल. By the formula of 2n square. फर्क देख ले. ये वो होते हैं जो सुनते हैं. The number of electrons in a given shell is given by the formula 2n square where n is the number of shell starting from K, L, M, N. How many electrons as per Neil Bohr are present in the innermost shell of an atom? बोल बेटे. हाँ. 2. 2n स्क्वायर है. K शेल में 2 आ सकते हैं. What is a valence shell? बोल नवीन कुमार. क्वेश्चन ही नहीं सुना. ये भी एक बहुत बड़ी गलती होती है. यही 12th की हमारे साथ में एक बच्ची बैठी हुई है. क्वेश्चन ही गलत उतार रही है. क्वेश्चन गलत उतारने से उसने 4 नंबर खो दिए. 4 नंबर में ना 4 लाख बच्चों का रैंक आगे पीछे हो जाता है. बी केयरफुल व्हाइल अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन. वो मैंने बोला व्हाट इज वेलेंस शेल. बोल बेटे. As simple as that. 3 वर्ड लिख. भाड़ में जाए दुनिया. The outermost shell of an atom is called valence shell. The outermost shell. What are valence electrons? ठीक है. अब वाली डेफिनेशन जो बता देगा, जो कहोगे वो ले जाना. Define valency. The combining capacity of an atom in order to achieve inert gas configuration so as to make an atom stable is called valency. ध्यान दे लीजिएगा. अगला. What is the valency of an element having atomic number 15? What is the valency of an element having atomic number 15? क्लास में इन्वॉल्व हो. 3 बोल दे. 3 is good. 3. 15 है. एटॉमिक नंबर 15. प्रोटॉन 15. इलेक्ट्रॉन 15. इलेक्ट्रॉन 15 तो 2 8 5 5 है तो 3 चाहिए. 3 चाहिए. वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3. दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. अगर ये नहीं आती तो आप लोग झक मार रहे हो. डिफाइन एटॉमिक नंबर.
Number of protons. Number of protons in an element. Number of protons present in an atom is called atomic number. बस नहीं, it is the characteristic property of an element. बात खत्म. Okay. Define mass number. बोल. Number of protons plus number of neutrons. हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. इसमें इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना नहीं है. ठीक है जी. एक ऐसी सवाल है, पूछा नहीं जाएगा बट प्रैक्टिकल्स में पूछ सकते हैं. वेयर इज एटॉमिक नंबर रिटन? व्हाट इज द सिंबल ऑफ एटॉमिक नंबर? Z. वेयर इट इज रिटन? Under. Upper. एटॉमिक नंबर बोल रहा हूँ. Upper left. लोअर लेफ्ट. Lower left. लोअर लेफ्ट देख रहा है. शाबाश. राइट नाउ वी आर फॉलोइंग विच स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम? Neil Bohr. नील बोहर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम इज बीइंग अडेप्टेड. ठीक है जी. अगला, व्हाट आर एनोड रेज? व्हाट आर एनोड रेज? Sir. बोल बेटा. It is a positively charged was. लाइन वर्ड बोल. 3 वर्ड चाहिए. स्ट्रीम ऑफ फास्ट मूविंग प्रोटॉन्स. स्ट्रीम ऑफ फास्ट मूविंग प्रोटॉन्स इज कॉल्ड एनोड. हाथ क्यों नहीं ऊपर कर रहा? अच्छा. अगला, व्हाट आर कैथोड रेज? स्ट्रीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स. स्ट्रीम ऑफ फास्ट मूविंग. वेयर इज परफोरेटेड कैथोड यूज्ड? इन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स और इन द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? बोलिए. वेयर इज परफोरेटेड कैथोड यूज्ड? So in the discovery of protons. इन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स. प्रोटॉन्स में परफोरेटेड कैथोड यूज होती है. ठीक है सर. अगला, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब? बोलो. 10,000 volts. शाबाश शाबाश, तू लड़का अच्छा है. अच्छा जी. नेम दी स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट इनर्ट गैस. हीलियम. सबसे छोटी इनर्ट गैस कौन सी है? हीलियम. नेम द लाइटेस्ट एलिमेंट ऑफ द ऑल. नेम द एलिमेंट विच डज नॉट कंटेन एनी न्यूट्रॉन. हाइड्रोजन. क्या लिखोगे? हाइड्रोजन. हाउ मेनी two elements react with each other? Because they want to fulfill their outermost shell with desired number of electrons. अगला, what is the valency of neon? बोल. 0. 0. क्या दिमाग है साले तेरा? पढ़ाई पे ध्यान दे ले. सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे. ठीक है जी. आगे, डिफाइन आइसोटोप्स. ये तुम्हें नहीं आता होगा. Isotopes are the atoms of same element having same atomic number but different mass number. ठीक है जी. कितने हो गए? 37. 37.